कोनिचिवा मीनासान क्यों नो जुगियो हाजिमास एंड आज ये हमारा काताकाना का फोर्थ पार्ट होने वाला है, फोर्थ एंड फाइनल पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं तुम्हें आज सारे के सारे कॉम्बिनेशंस यानी कि ये एंड साथ ही साथ स्पेशल कॉम्बिनेशंस भी होती है अपनी काताकाना में, जो कि हीरागाना में नहीं होती। कॉम्बिनेशंस जो होते हैं वो हीरागाना के सिमिलर ही होते हैं जैसे कि तुम देख पा रहे हो, लेकिन जो स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि जो काताकाना होती है वो हमारा फॉरेन वर्ड्स लिखने के लिए यूज होते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़े बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो और मैं साथ ही साथ आज की क्लास में तुम्हें रीडिंग प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत वोकैबुलरी भी हो जाएगी फॉर JLPT N5 एंड साथ ही साथ तुम्हें सारे के सारे कॉम्बिनेशंस वगैरह यूज करने भी आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो। ओके, तो जो अपने कॉम्बिनेशंस है वो अपने हीरागाना की तरह ही है, जो अपने नॉर्मल कॉम्बिनेशंस है वो अपने हीरागाना की ही तरह है और कोई भी चेंज नहीं है, बस हीरागाना की जगह यहाँ पर यूज़ हो रही है अपनी काताकाना। ओके, और बाकी सब कुछ सेम है, सब रीडिंग भी एक तरीके से सेम है एंड सारी चीज़ें सेम है नॉर्मल जो कॉम्बिनेशन जो अपने नॉर्मल वाले हैं उनमें, जैसे कि ये देखो। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में बताया था कि जो अपनी ई की लाइन होती है, जो अपनी ए की लाइन होती है सिर्फ और सिर्फ उसी में ही अपने ये कॉम्बिनेशंस जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं। स्पेशल कॉम्बिनेशंस की बात अलग होती है, वो किसी भी वो मैं तुम्हें अभी आगे पढ़ाऊंगा, उसमें एकदम टोटल चेंज होता है। ऐसी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो भी, जैसे कि ये जैसे कि अपना की लिखा हमने, ठीक है, नॉर्मल की लिखा, इसके साथ हमने जोड़ दिया या। ओके, तो फिर ये की से बदलकर ये हो गया अपना क्या। ओके, तो ऐसे ही अपने सारे के सारे कॉम्बिनेशंस है। स्पेशल कॉम्बिनेशंस के अंदर थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंट होता है जो कि मैं तुम्हें अभी आगे पढ़ाऊंगा। ओके, तो जैसा कि मैंने हीरागाना की वीडियो में तुम्हें पढ़ाया था कि जितने भी अपनी ई के लाइन के ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सारे नहीं, ऑफ कोर्स सारे नहीं, थोड़े बहुत, जैसे कि इसमें री की लाइन में नहीं, हाँ, जितने भी अपने ई के लाइन के होते हैं वो सब यूज होते हैं अपनी ई के कैरेक्टर्स के साथ, तुम कुछ भी लगा सकते हो। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे की है, ठीक है, तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पर की है, लेकिन इस की के साथ हमने छोटा सा या लगा दिया। ओके, हमने की के साथ छोटा सा यहाँ पर या लगा दिया, ठीक है, जिससे ये बन गया क्या। ओके, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जिसकी मान लो हमने ये लिखा ही, ठीक है, ही लिखा, फिर हमने छोटा सा यहाँ पे लिख दिया यू। ओके, छोटा सा है, नहीं तो अगर बड़ा लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये छोटा सा है, इसके रिस्पेक्टिव में छोटा सा है। मान लो जैसे कि मैंने तुम्हें कहा है कि बॉक्सेस वाली अपनी नोटबुक लेकर बैठना, अब बॉक्सेस को तुम डिवाइड कर दो आधे में, ठीक है, तुमने ऐसे लिखा ही, पूरे बॉक्स में आ रहा है, लेकिन फिर इस बॉक्स के छोटे से पार्ट में इधर छोटे से पार्ट में मैंने लिख दिया या। ओके, नेक्स्ट वाले बॉक्स में, यानी कि ये अपना हो गया यू या, ये अपना हो गया या। ओके, तो कॉम्बिनेशंस यही होते हैं, कुछ नहीं होते। जैसे कि अपनी रीडिंग होती है ई वाली लाइन में, जैसे कि ये मैंने ही लिखा, ठीक है, ये लिखा ही, ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें प्लस कर दिया अपना स्मॉल यू, ओके, जैसे ही मैंने स्मॉल यू प्लस कर दिया, यानी कि ये। ओके, और मैं ये 1 महीने बाद ये पार्ट 4 इसलिए डाल रहा हूँ, मैंने तुम्हें टाइम दिया था कि तुम अच्छी तरीके से काताकाना के वर्ड्स जो है प्रैक्टिस कर लो, ताकि तुम्हें आज की क्लास एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ओके, तो जिन लोगों को काताकाना अच्छी तरीके से लर्न नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत अगर कच्ची पक्की भी लर्न है तो सो इट्स फाइन, लेकिन अगर बिल्कुल लर्न नहीं है तब तो पहले जाओ मेरे वो तीनों पार्ट्स देखो, ठीक है, एंड अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो, एंड देन आकर वापस से इस वीडियो को देखना। ओके, सो ये जैसे ही मैंने छोटा सा यू ऐड कर दिया, स्मॉल, याद रखना छोटा, अगर बड़ा बना दिया तो फिर ये कुछ और बन जाएगा, ठीक है, तो अब ये बन गया अपना यू। ओके, ये अपना बन गया यू, जो ये आई वाला पार्ट था ये काट दिया, तो ये बन गया अपना यू। एंड याद रखना ये स्मॉल लिखना है, क्योंकि अगर तुमने ये बड़ा लिख दिया, मान लो ऐसे लिख दिया, बड़ा लिख दिया, तो फिर ये बन जाएगा यू, इसका एकदम मतलब ही अलग चेंज हो जाएगा, ये यू से यू बन जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना कि जब भी तुम कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल करो तो आगे वाला वर्ड जो है वो अपना स्मॉल हो। ओके, एंड सिर्फ और सिर्फ अपने कॉम्बिनेशंस के अंदर ई वाली लाइन के साथ सिर्फ और सिर्फ या, यू और यो ही ऐड हो सकते हैं, और कुछ ऐड नहीं हो सकता। तुम इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, या फिर इस टेबल को बना लो, प्रिंट आउट कर लो, कुछ भी कर लो, या फिर बस स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लो, ठीक है, एक बारी। अब आते हैं अपने 10 पर, ठीक है, तो जो 10 होता है
जो अपना तेंतेन होता है वो सिमिलर होता है, बस जैसे कि मैंने तुम्हें हीरागाना की वीडियो में पढ़ाया था, ये तुमने लिखा का, अब का के ऊपर तुमने ये 2 डंडी लगा दी, इसे बोलते हैं तेंतेन, तो ये बन गया अपना का से गा। जो रीडिंग्स है हीरागाना की तरह ही सेम है, अगर तुम का वाली लाइन में अपना तेंतेन लगाओगे तो ये गा वाली लाइन बन जाएगी, और अगर तुम सा वाली लाइन में अगर तेंतेन लगाओगे तो ये जा वाली लाइन बन जाएगी। थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है, शी जो होता है वो बन जाता है, शी जो होता है वो अपना बन जाता है जी, ठीक है, बाकी सब जा जू जे जो। ओके, देन अपना ता वाली लाइन जो है, ये देखो जो अपनी ये ता वाली लाइन है, इसमें अगर तुम तेंतेन को ऐड करते हो तो फिर ये दा जी जू दे दो बन जाता है। जो चू होता है वो अपना जू बन जाता है, और जो अपना ची होता है वो अपना जी बन जाता है, बाकी सब दा दे दो। ओके, देन हा वाली लाइन में अगर तुम तेंतेन ऐड करते हो तो बा बी बू बे बो ये बन जाता है। ओके, थोड़ा फनी साउंड करता है, बट या यही अपनी सारी की सारी जैपनीज है, ठीक है, हीरागाना और काताकाना। कांजी तो फिर अलग ही लेवल पर आ जाती है, ठीक है। तो अगर तेंतेन की जगह तुमने लगाया मारू, मारू जो होता है वो इस स्मॉल सर्कल को कहते हैं, और सिर्फ हा वाली लाइन, सिर्फ हा वाली लाइन के साथ ही तुम मारू को लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर तुमने तेंतेन की जगह यहाँ पर हा वाली लाइन में मारू को लगाया, ठीक है, अगर तुमने तेंतेन की जगह तुमने लगाया मारू, ठीक है, तो फिर ये बा वाली लाइन से हटकर ये पा वाली लाइन हो जाएगी, पा पी पू पे पो। ओके, तो इसी तरीके से अपने तेंतेन यूज होते हैं। अब इन तेंतेन के साथ भी सिमिलर सिस्टम है, जैसे कि जैसे कि अपनी जो ये तेंतेन वाली ई वाली लाइन है, सिर्फ और सिर्फ यही तेंतेन वाले वर्ड्स होते हैं, इनमें ना वाली लाइन नहीं आती, या वाली लाइन नहीं आती, और रा वाली लाइन नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ अपना का सा ता और हा वाली लाइन को ही तेंतेन और मारू लगा के चेंज किया जाता है। ओके, तो इनके भी जो ई वाले कैरेक्टर्स है उनके साथ भी तुम सिमिलर कॉम्बिनेशंस को यूज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलर एकदम सेम होता है, कोई चेंज नहीं होता। ओके, बस वर्डिंग्स चेंज हो जाती है। ये की वाला साइन है लेकिन तेंतेन लगा हुआ है तो ये गी वाला साइन है, ठीक है। इसके साथ तुमने स्मॉल कॉम्बिनेशन लगाया तो ये ग्या हो गया। ओके, नाउ आर नेक्स्ट, अब आते हैं हम स्पेशल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं जनरली 10 मिनट के लेसन ही डालता हूँ, बट ये क्लास थोड़ी स्पेशल है, कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशल कॉम्बिनेशन, इसलिए ये आज थोड़ी लंबी होने वाली है, तो देख लेना। तो आते हैं हम स्पेशल कॉम्बिनेशंस के ऊपर। ओके, सो होपफुली तुम्हें कॉम्बिनेशंस जो है वो एकदम अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर स्पेशल कॉम्बिनेशंस। ओके, तो स्पेशल कॉम्बिनेशंस जो है वो थोड़ा बहुत मुश्किल होता है समझने में, स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो फिर एकदम अच्छी तरीके से सुनना, और मैं इसके रिगार्डिंग वर्ड्स भी करवाऊंगा थोड़े बहुत एकदम एंड में, जिससे तुम्हारी थोड़ी बहुत काताकाना की रीडिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ ही साथ ये स्पेशल कॉम्बिनेशन जो है तुम्हें यूज भी करना आ जाएंगे। ओके, सो पहला है अपना एफ और ए। अब देखो ये टेबल देखो, ठीक है, अब ये टेबल देखो, यही टेबल मैं तुम्हें बनाऊंगा और समझाऊंगा। ओके, अब एक बात सुनो, देखो अब जैसे कि अपना ई जो कॉम्बिनेशंस था उसमें मैंने तुम्हें क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ ई वाली लाइन के साथ ही अपना या यू यो यूज हो सकता है जिससे अपने कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए आ ई उ ए ओ, ठीक है, ये पांचों जो है वो यूज हो सकते हैं, एंड इन लाइंस के लिए अपना यूज होता है। जैसे कि अगर एफ और ए को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, फा, तो फा को लिखने के लिए पहले तुम्हें ओ की लाइन वाला फू लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई की लाइन यूज नहीं होगी, इधर यूज होंगे डिफरेंट वर्ड्स। अब देखो ये फू लिखा मैंने, ठीक है, अब इस फू के साथ मैंने लिखा छोटा सा आ, ठीक है, फू के साथ एफ की लाइन है तो फिर एफ की लाइन में सारे के सारे फू यूज हो रहे हैं। ओके, एंड फू के साथ मैंने लिखा आ, छोटा वाला आ, ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना फा, एफ ए फा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप हमको लिखना है फी एफ आई फी, तो फिर पहले फू बनाओ, ठीक है, फू बनाओ, और फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा अपना ई बना दो, ये बन गया फी। अब उसी तरीके से ऊ के साथ अब एफ यू क्या बनता है, फू, और फू तो अपना नॉर्मल ही है तो फिर इसे नॉर्मल रहने दो, फू। ओके, नॉर्मल रहने दो, फू। ओके, तुम एक बार ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जिसमें ये टेबल क्लियरली आ जाएगी, वीडियो में एकदम क्लियर आ रही है। ओके, अब ये देखो यहाँ पे क्या है, अब अपना बनाना है फे, एफ ई फे, ठीक है, तो फे बनाने के लिए एफ ई, ठीक है, एफ का मतलब फू, फू का पैटर्न आएगा, एंड देन यहाँ पर ए का पैटर्न आएगा। ए का पैटर्न क्या था काताकाना में, ये
स्मॉल रखना, यहाँ वाले आ ई उ ए ओ वाले सारे के सारे स्मॉल रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे या यू यो यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे आ ई उ ए ओ यूज हो रहे हैं विद दीज कैरेक्टर्स, ओके। तो आ ई उ हम ए ओ हमेशा ये वाली साइड हमेशा स्मॉल रहेगी और ये वाली साइड हमेशा बिग रहेगी, ओके, इतना ध्यान रखना। फिर अपना एफ ओ फो, तो फू बनाया और यहाँ पर अपना बना दिया ओ, ओके। सिमिलरली च, अब च के लिए क्या होता है, अगर आगे से अगर हम कुछ हटाएंगे तो फिर अपने पूरी काताकाना चार्ट में च क्या है, ची, ठीक है। तो यहाँ पर यूज होगा ची, यहाँ पर फू यूज हो रहा है, फू का पैटर्न, यहाँ पर ची का पैटर्न यूज होगा। ये तुम्हें लर्न ही करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तुम ची बनाओ, ओके, देन छोटा सा यहाँ पर बना दो या, ठीक है। अब यहाँ पर यू या यूज होगा, ची के साथ अपना या यूज होगा क्योंकि इसे हम लिखते हैं अपना चा। अब ये चा नहीं बनेगा, इसको हमें चा ही बनाना पड़ेगा, ऐसी है जापानीज, थोड़ी बहुत ऊट पटांग सी रहती है, ठीक है। तो ये अपनी फा वाली लाइन हो गई, ओके। नाउ अपना आता है च वाली लाइन। तो फिर चा बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, छोटा सा या और ची, ठीक है। आ ई उ ए ओ, जहां पर ये या यू यो आएगा वो मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बता दूंगा, और जहां पर आ ई उ ए ओ आएगा वो भी बता दूंगा। अब ची के साथ हमेशा, अब देखो ये ई की लाइन है, ठीक है, ई की लाइन के साथ हमें हमेशा हमारा या यू यो ही यूज होता है, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर हमने फू यूज करा, ठीक है, कोई ये एंड में यहाँ पर ई नहीं एंड हो रहा था, यहाँ पर एंड में ऊ एंड हो रहा था, तो फिर इसलिए हमने यहाँ पर आ ई उ ए ओ यूज करा है। लेकिन यहाँ पर ची यूज कर रहे हैं, इट इज एंडिंग विद अ ई, तो फिर ई को हटाने के लिए हमेशा हम अपना छोटा या यू यो ही यूज करते हैं, ओके। तो ची, अब ची नॉर्मल रहेगा ई के साथ। अब ओ के साथ अपना च्यू यूज होगा, ये क्या बनेगा, च्यू, छोटा यू, ठीक है। तो ची नॉर्मल, देन च्यू, ओके। देन अपना ए, अब ए को यूज करने के लिए अब ये अपना, अब देखो या यू यो होते हैं, ए में कुछ नहीं आता, तो अब यहां पर ए के साथ अपना नॉर्मल ए ही यूज होगा, छोटा वाला ए, ओके। ये याद करने वाली चीजें हैं, एक बारी लो, एक बारी इसका एकदम अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पर एक बारी अच्छी तरीके से सेट भी कर दूंगा, ओके। देन अपना यहाँ पर ची का पैटर्न बनाओ, और अब यहाँ पर ओ के साथ एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर चे हो गया, नाउ इट्स चो। अब चो के लिए क्या होगा, सीधी सी बात है, अपना ओ बनेगा, यो बनेगा, ओके। देन टी वाली लाइन आई, अब टी वाली लाइन में कुछ ती नहीं होता, ठीक है। अब इसके अंदर भी थोड़ा बहुत उटपटांग सा होता है। अब मान लो, अब देखो टी और ते, अपना ते जो है वो नॉर्मल काताकाना वाले पैटर्न में है, तो फिर यहाँ पर हमने ते लिख दिया, ओके। अपना टी ओ क्या बनता है, तो, ठीक है। टी और ओ साथ में मिला के क्या बनते हैं, ये बनते हैं अपना तो, ओके। तो फिर हमने यहाँ पर नॉर्मल तो भी लिख दिया। अब धीरे धीरे टेबल भरो, टी और ए को मिला के क्या होता है, खुद सोचो क्या होता है, ता, ठीक है। इसको मिला के अपना होता है ता, तो फिर ता वाली जगह पर ता लिख दो, ओके, क्योंकि काताकाना में ता तो एक ही होगा ना। अब यहां पर आया टी और आई, टी और आई जो होता है वो होता है अपना ती, ठीक है। अब देखो जो काताकाना है वो अपने फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज होता है, और फॉरेन वर्ड्स में जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ जो अपनी काताकाना की लिमिटेड वो पैटर्न्स है उनमें से ही कुछ बने। जैसे कि मेरा नाम है गर्व, ठीक है। अब मैं ये लिखूंगा अपनी काताकाना में, अब यहाँ पे जी ए के लिए कुछ नहीं होता, गा होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गा, ठीक है। रू, अब ये र और आर और वी अकेले पड़ गए, तो फिर यहाँ पे मेरे को रू और इसके लिए बू लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसके लिए अपना फू बना के तेन लगा के बू लिखना पड़ता है, जिससे मेरा नाम बनता है गरूबू, यस। तो हाँ, तो थोड़ा बहुत जापानीज में तुम्हारे नाम भी अलग हो जाएंगे, ओके। देन अपना यहाँ पर आता है टी आई टी, तो फिर अपना यहाँ पे तुम्हें यूज करना है ते वाला पैटर्न और साथ ही साथ छोटा सा ई, ठीक है। देन यू वाला, अब ये यू जो है, अब देखो तुम इसे यू पढ़ रहे हो, अब टी यू तू, ठीक है, टी यू त्यू। अब यहाँ पे यू की रीडिंग लानी है हमें, यू की रीडिंग लानी है हमें, और यू की रीडिंग कैसे आएगी, जब हम छोटा सा यू यूज करेंगे,
ठीक है, क्योंकि अगर हमने ये वाला बनाया ऊ जो है अपना जो ऊ है, अगर हमने ये बनाया, ठीक है, ये हिरागाना में लिखा है मैंने बाय द वे, अगर ये बनाया तो फिर इसकी रीडिंग क्या आ रही है, ऊ। ओके, ये हिंदी का ऊ है। और अगर हमें चाहिए यू वाली रीडिंग, ठीक है, यू वाली रीडिंग, तो इसके लिए हमें छोटा सा यू पैटर्न यूज करना पड़ेगा। ओके, सो होपफुली तुम्हें समझ आ रहे होगे। एंड ये अब आगे के जो है वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट कहीं एडिटिंग के वक्त लगा दिया होगा, तो फिर तुम उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर खुद से अब भरो इसे, ठीक है। डी और दे को क्या बोलते हैं, दा, ठीक है। दा में क्या हुआ, पहले ता बनाओ फिर तिन तिन दा, ठीक है। और डी आई क्या बना, दी, ठीक है। तो ते वाली पैटर्न यूज करो, ठीक है, तिन तिन लगाओ। अब ये देखो, ये ती बन रहा था, अब ती को अगर हमें डी में बदलना है, अब देखो ये बड़ा सिंपल है, टी और डी बहुत ही सिमिलर है, ठीक है। अब इस हर पैटर्न में तुम लगा दो यहाँ पर अपना तिन तिन, तो ये अपना बन जाएगा डी वाली लाइन, ठीक है। तिन तिन लगा दिया, सेम लाइन लिखी है, बस टी को डी में बदलने के लिए याद करो, जब मैंने तुम्हें तिन तिन करवाया था तो क्या करना होता है, बस तिन तिन लगा देना होता है, ठीक है। अब शी, अब यहाँ पर शी वाले में भी अपना शी प्लस आ, शी प्लस ए शा, ठीक है। शा में अपना ये लिख दिया नॉर्मल शी जो है। अभी ये तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, एंड हमारी एक और मेरे को अब 5th पार्ट बनाना पड़ेगा फॉर काताकाना रीडिंग, क्योंकि ये आज की क्लास में तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा या उसके लिए मैं अलग से रीडिंग क्लास बनाऊंगा, जिससे तुम्हारे जो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस एंड स्पेशल कॉम्बिनेशंस है उनकी एकदम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हें सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगी। ओके, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर अपना अब देखो, अब एस एच एंड यू क्या बना, शू, ठीक है, शी यू शू। ओके, देन ये बना अपना ए, एस एच ए शे, ठीक है। अब शे के लिए अब यहाँ पर मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि ए के लिए कोई भी अपना या यू जो में नहीं होता, तो फिर अपना यहाँ पे नॉर्मल तुम्हें ए लिखना पड़ेगा। साउंड के ऊपर जाओ, बोलो, जैसा तुम बोलोगे वैसा तुम लिखोगे। ओके, तो बोलने पर ध्यान दो। अब एस एच ओ शो, तो यहाँ पर यो बन गया। ओके, सिमिलरली अब जी, अब श को ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, तिन तिन लगाना होता है, तो तिन तिन लगा दो हर चीज में। यहाँ पर जैसे कि तुमने लिखा है उसके साथ साथ अपने तिन तिन लगा दो, ठीक है। ये बन गए तिन तिन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये अच्छी तरीके से तुम एक बार यहाँ पे टेबल मैंने लगा रखी होगी उसमें से देखो, फिर तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। अब ये देखो, ये मैंने जो टी एस लिख रखा है वो क्या लिख रखा है, टी एस ए, ठीक है। अभी टी एस किस में आता है, सू वाला जो रीडिंग होता है उसमें। अब तुम्हें ये दोनों सिमिलर लग रहे होगे अगर, तो फिर जाके पहले काताकाना की वीडियो देखो, पहले के 3 पार्ट देखो। ओके, तुम्हारी प्रैक्टिस इनफ नहीं है यानी कि। ओके, अब ये टी एस ए, तसा ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। सा इसे सा रीड करते हैं, तो फिर यहाँ पे आ आएगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर अपना ई आएगा, सी बनाने के लिए यहाँ पे ई आएगा। अब सू जो होता है वो अपना नॉर्मल होता है, एंड देन टी एस ए से बनाने के लिए तुम्हें यहाँ पर ये छोटा सा आई वाला, मतलब ये ए वाला पैटर्न बनाना पड़ेगा, एंड एंड में तुम्हें ओ वाला पैटर्न बनाकर ये अपना हो गया सो। तो ये थे स्पेशल कॉम्बिनेशंस, थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग थे, बट अपने स्पेशल कॉम्बिनेशंस यही होते हैं। ये और थोड़े बहुत स्पेशल कॉम्बिनेशंस होते हैं, लेकिन ये मैं तुम्हें अगले पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि इनमें तुम और कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था, तुम्हें एफ ए बनाना है तो फू के आगे अपना छोटा सा स्मॉल ए लगा दो, ठीक है। अब तुम्हें ची के साथ ए बनाना है तो चा का साउंड आ रहा है तो फिर चा बना दो, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा अगले पार्ट में, जिसमें मैं तुम्हें वर्ड्स भी करवाऊंगा थोड़े बहुत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर तुम्हें मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड अगर कुछ कमी हो तो फिर ज़रूर बताना, मैं इंप्रूव करने की एकदम कोशिश करूंगा। एंड मिलते तुमसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जाने।